सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद और प्यार। आज हम लोगों का जो क्लास है वो भुवनेश्वरी के ऊपर है और मैं आज इधर टाइम कटल करना है क्योंकि कुछ प्रश्नोत्तरी आया है जो सबके साथ साझा करना है। बहुत सारे लोग जो लोग साधना कर रहे हो आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोग मेरे को प्रश्न पूछ रहे हो और प्रश्न में मेरे को ये समझ में आ रहा है कि हाँ आगे चल रहे हो, क्योंकि ठोकर तभी लगती है जब आप आगे चलते हो। अगर आप चीज़ को आप अपनाओगे नहीं, आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ आपको करना क्या है। जब आप रास्ते में चलने लगोगे, जब आप समझने लगोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ माँ से पूछना क्या है, माँ को आगे के बारे में क्या जानकारी लेनी है माँ से। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो लोग देख रहे हो आप लोग। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, इस चैनल को थोड़ा सा और फैलाने की कोशिश करें आप लोग, क्योंकि चैनल का रिच जो है वो बहुत कम आ रहा है। चैनल का रिच उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। और देखो, सनातन धर्म की प्रचार और प्रसार ये भी एक सेवा है। सनातन धर्म की सेवा सबसे ज़्यादा इसमें होता है कि अगर आप इसके प्रचार और प्रसार कर पाते हो। वैसे ही सनातन धर्म के बारे में, स्पेशली तंत्र के बारे में बहुत लोगों के अंदर वहम बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग, जो लोग साधना कर रहे हो, वो लोग अगर इसकी प्रचार नहीं करोगे तो अकेला मेरी बस की कुछ भी नहीं है। आप लोग रास्ते में चलोगे, आप लोग समझोगे, आप लोग मेरे साथ रहोगे, तभी मैं इस चीज़ का बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। चलिए चलते हैं हम लोग 10 महाविद्या की। कौन सी विद्या है? चौथी विद्या है माता भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी के नाम जैसे ही आता है तो हम लोगों के, देखो जैसे सेग्रीगेशन जैसे है, तो वैसे ही माता भुवनेश्वरी का हम लोग क्यों उनके पाठ करते हैं या उनके साधना क्यों करते हैं। आज आपको एक बहुत दिलचस्प बात इसमें मैं बताने जा रही हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। माता भुवनेश्वरी, अगर वो भुवन मतलब इस सप्तलोक, अकेला सप्तलोक ऊपर, सप्तलोक नीचे और हमारे पृथ्वी ऊपर के जो सप्तलोक है, मतलब पाताल से ऊपर के जो सप्तलोक है उसमें से एक लोक को कहलाते हैं। तो जब इस भुवनेश्वरी का हम लोग जब पाठ करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, या हम भुवनेश्वरी को किस किस के लिए हम पाठ करेंगे। भुवनेश्वरी माँ का और एक नाम आता है हल्लेखा, ठीक है। तो हल्लेखा माँ का मतलब है हल। आप पृथ्वी से रिलेटेड या अदिति कहा जाता है उन्हें, अदिति या भुवन से रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हो, वो माता भुवनेश्वरी की ही पाठ पूजा, उनकी स्तोत्र पाठ ये कहलाएगी। माता भुवनेश्वरी धन की भी देवी है, विद्या की भी देवी है, कृषि की भी देवी है, और माता भुवनेश्वरी आपके पाप के निवारण और शत्रु के विनाश के लिए भी पूजित होती है। तो अगर हम लोग, देखो एक चीज आप समझ के रखना, हम लोग जब तंत्र में आते हैं तो त्रिकाल बोलते हैं।
तीनों कालों को मेंशन करता है। माता भुवनेश्वरी जो है वो त्रिकाल की देवी है, तो तीनों काल उनकी अधिकार में है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग उसमें कि हम लोग ये तो कर रहे हैं, आपको क्या पता है माता भुवनेश्वरी के साथ वराह अवतार का डायरेक्ट कनेक्शन है। जी हाँ, वैसे ही कहा जाता है कि विष्णु और सती ये दोनों बहनें थे, भाई और बहन। आप सब जानते हो कि पार्वती जी का जब कन्यादान हुआ था वो हिमालय ने नहीं, लेकिन विष्णु ने खुद किए थे, और ये अपने पार्वती को अपने बहन मानते हैं। काफी सारे जगहों में आपको ये जुड़वे के आकार में मिलेंगे, जैसे बराह में भुवनेश्वरी और बराह अवतार ये जुड़वे हैं, ये भाई बहन है, ये जुड़वे है। अगर आप भुवनेश्वरी के व्रत कर रहे हो और आप वराह अवतार को नहीं पूज रहे हो तो वो पूजा एक्सेप्टेड नहीं है। सिमिलरली इनके भैरवों में से एक है शरणाकर्षण भैरव। सबका बहुत बहुत इंटरेस्ट आ गया अब, क्योंकि शरणाकर्षण भैरव ऐसा एक भैरव है जो माता अन्नपूर्णा का ट्रेजरर है एक्चुअली। तो माता अन्नपूर्णा को जब आप पूछते हो तो माता अन्नपूर्णा कौन है? भुवनेश्वरी की एक रूप है। अन्न किसके पास है? अन्नपूर्णा जी के पास। अन्नपूर्णा जी भुवनेश्वरी क्या है? अन्नपूर्णा की प्रतिरूपी है। यहाँ तक क्लियर है? तो पहले तो वराह अवतार आता है, इसीलिए माता भुवनेश्वरी का जो बीज मंत्र है वो है ह्रीम। माता भुवनेश्वरी का जब हम लोग पाठ करते हैं तो जो हम लोग दुर्गा मंत्र में ह्रीम का उच्चारण करते हैं, ये एक अक्षर जो जाता है ये माता भुवनेश्वरी को जाता है। 9 अक्षरों में से ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये 9 अक्षर जो है ये 9 देवियों की एक एक अक्षर है, जिसमें से प्रधान देवियों का जो मूल बीज है वो वैसे ही रखा गया है। इसीलिए नवान मंत्र को, नवान दुर्गा मंत्र को संपूर्ण मंत्र कहा जाता है। उसी तरह से जैसा गायत्री मंत्र को संपूर्ण ब्रह्म मंत्र कहा गया है, जिसकी पूजा से, पाठ से आप माता या परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पे आती हूँ, क्योंकि ये किसी ने ऑलरेडी प्रश्न कर रखा है और क्योंकि मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं ये इसको एड्रेस करना चाहती हूँ। आप पूछ रहे हो कि अगर हम लोग गुरु मंत्र के बिना, गुरु के दिए हुए मंत्र के बिना क्या हम लोग माता के पूजा कर सकते हैं? आप माता के पूजा कर सकते हो गुरु के मंत्र के बिना। क्या पूजा कर सकते हो? आप स्तोत्र पाठ कर सकते हो, नॉर्मल सप्तसाथी का, दुर्गा सप्तसाथी से आप स्तोत्र पाठ कर सकते हो। हाँ, दुर्गा सप्तसाती कई तरीके की है, एक्चुअली 3 तरीके की है। एक है जो तंत्रोक्त दुर्गा सप्तसाती है, दूसरी है जो गीता प्रेस की दुर्गा सप्तसाती पाई जाती है, तीसरी और एक दुर्गा सप्तसाती आती है, वो ना तो दुर्गा सप्तसाती कहलाएगी और ना ही सनातनी दुर्गा सप्तसाती कहलाएगी, वो थोड़ा सा अलग सा है। उसको जो लोग, हम लोग जो लोग साधना करते हैं, हम लोग उस दुर्गा सप्तसाती को मान्यता नहीं देते हैं। तो अगर आप लोग गृहस्थ हो और आप लोग दुर्गा सप्तसाती का पाठ कर रहे हो तो जरूर गीता प्रेस दुर्गा सप्तसाती का पाठ करें, जिसके आधार संपूर्ण ब्रह्म वैवर्त पुराण के साथ है, देवी भागवत के साथ है। जिसके आधार देवी भागवत नहीं है
उसका पाठ फलीभूत नहीं है। आप दोनों दुर्गा सप्तसाथियों को रख के आप देखना, कुछ कुछ अंतर आपको मिलेगा। जो मतलब इसको ना मैं बाद में डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि हिंदू धर्म का नाश किसने किया है। तो वो हिंदू धर्म का नाश हम हिंदुओं ने ही किया है, लेकिन हाँ किसी ने करवाया भी था। और अगर मैं इसमें पड़ गई तो ये क्लास असंपूर्ण रहेगा, तो इसलिए मैं इसको टच अभी नहीं कर रही हूँ। हालांकि बहुत लोग मुझे अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको टच तभी करूँगी जब मैं सारे देवियों के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। और ये भी जो मैं अभी आप लोगों को देवियों के बारे में ये जो शिक्षा दान कर रही हूँ, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन से है। इसके बाद मैं हर एक देवी का बीज और उनके साधना का क्रम सिखाऊंगी। तो आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे धर्म, हमारे वेद ये कहते हैं कि अगर आप गुरु परंपरा के अंतर्गत नहीं हो और आप कोई मंत्र जप कर रहे हो तो आप ब्रह्म हत्या कर रहे हो। Am I clear? और am I clear? ये मैं बहुत बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ, और आप लोग घुमा फिरा के मुझे वही प्रश्न बार बार पूछते रहते हो। आप चाहे दुर्गा जो हम लोगों का जो दुर्गा सप्तसाथी के पाठ कर रहे हो, आप स्तोत्र पाठ करो ना, किसने मना किया है। आप स्तोत्र पाठ करो, आप दुर्गा सप्तसाथी का पाठ करो, आप वहाँ पे दुर्गा जी का जो नाम मंत्र है, नाम मंत्र का जप करो। किसी ने आपको बोला है कि नहीं आप ये सब कुछ छोड़ दो लेकिन आपको नवान मंत्र ही करना है? ये गलत है बच्चे, ये नहीं करते हैं। दुर्गा नवान मंत्र तक आप छोड़ दो, आप अगर दुर्गा का बीज मंत्र भी कर रहे हो और वो किसी ऐसे गुरु से नहीं ले रखे हो जो दुर्गा जी को जानते हैं, देखे हैं, अगर वो ऐसे गुरु नहीं है, पहले बात तो ये है वो इस मंत्र को देने की अधिकारी नहीं है। कथा व्यास गुरु मंत्र प्रदान नहीं कर सकते हैं। कथा व्यास है, वो मंत्र देने वाले गुरु परंपरा के अंतर्गत किसी सन्यासी या गुरु नहीं है। सत्य सनातन धर्म के ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के हाथ में आज के दिन में बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। आप उस चीज़ों का यूज़ करो, आप सत्संग करो। सत्संग में जाओगे, आप चाहे कहीं पे भी जाके बैठ रहे हो, एटलीस्ट कुछ तो कानों में आएगा। मैं बार बार बोलती हूँ आप लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ो। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मेरे से आर्काइव का ज़रूर एड्रेस लिए हो। archive.com एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप बहुत सारे किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हाँ ये फ्री का जो काम वो लोग कर रहे हैं वो लोग उसको कंटिन्यू करें, आप उसको डोनेट भी कर सकते हो। तो एक तो ये है कि आप अगर गुरु मंत्र के बिना कोई भी साधना कर रहे हो तो आप ब्रह्म हत्या के अधिकारी हो, आप ब्रह्म हत्या कर रहे हो। और ब्रह्म हत्या से ज्यादा बढ़कर और कोई पाप आज के क्यों, मतलब हमारे सत्य सनातन धर्म के हिसाब से नहीं लिखा गया है। चलिए आते हैं हम लोग आपके देवी कहानी पे। तो जब आप 10 महाविद्या का आप साधना करोगे तो सबसे पहले आपको गुरु के पास आपको पहुंचना ही पड़ेगा। जब हम लोग बराह मंत्र का प्रयोग के बारे में बोलते हैं तो बराह मंत्र का प्रयोग जो है ये अष्टाक्षरी मंत्र है।
बराह मंत्र अष्टाक्षरी है जो भुवनेश्वरी के नाम के समेत कहा जाता है, और ये मंत्र मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, ना ही मैं ऐसे आप लोगों को दूंगी। आप अगर मेरे साथ समक्ष आते हो और इसका संपूर्ण तरीके से आप पाठ करते हो तो मैं आपको जरूर इसकी दौलत दूंगी। इस मंत्र का जो शक्ति है वो धरणी है, यानी कि पृथ्वी है। पृथ्वी के तदनुसार पृथ्वी देवी का मंत्र भी यही भुवनेश्वरी की मंत्र कहा गया है। भुवनेश्वरी मंत्र माता को अदिति भी माना जाता है। अगर अदिति माना जाता है तो भुवनेश्वरी हो गई हमारी इस पृथ्वी की संचालन शक्ति। सिर्फ अकेला पृथ्वी की ही नहीं, सप्त पाताल लोक और 6 उच्च लोक, मतलब आसमान के ऊपर स्वर्ग लोकों भी आधारभूता देवी माता भुवनेश्वरी कहलाएगी। आप यहाँ पे जो लोग शाक्त है और जो लोग वैष्णव है, शाक्त में शिव की पूजा हो जाता है और जो वैष्णव पूजा में है वो विष्णु जी के करेंगे। तो विष्णु जी के साथ भी माता अन्नपूर्णा या माता भुवनेश्वरी के पाठ और पूजा किया जाता है अष्टाक्षरी मंत्र के थ्रू। अब जो लोग आप लोगों को बोलते हैं ना कि नहीं माता भुवनेश्वरी तो अकेला सिर्फ शैवी है या सिर्फ शक्ति पाठ में है, जी नहीं। मैं फिर से बोलूंगी, इनको भूलक्ष्मी कहा जाता है, ये अन्नपूर्णा है। दूसरी बात यह है कि आप शक्तियों के अंदर विभेद नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आप अभी क्या देख रहे हो, आप शरीर भूत देख रहे हो, मतलब आप एक काया के अंदर बद्ध हो। अद्वैत क्या कहते हैं कि काया के बाद क्या आता है, निराकार आता है। साकार भूत प्रभु क्या है, प्रभु के स्वरूप हम लोग जब वर्णन करने जाते हैं तो प्रभु का रूप वर्णन करने में क्या आता है कि वो साकार और निराकार दोनों ही है, कि निराकार भी वही है, निराकार भी जब आकार लेते हैं तो वो कोई ना कोई एक रूप लेते हैं, चाहे वो शिव के हैं, चाहे वो विष्णु के हैं, चाहे वो काली के हैं। वो आपके इष्ट, आपके मन के हिसाब से वो प्रकट होते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं तो काली को पूजता हूँ, मैं तो विष्णु को नहीं पूजूंगा, भैया ओम वो जो क्ली है ना, क्ली के अंदर विष्णु भी है, क्ली के अंदर शिव भी है, और वो जो माँ है वो माँ में आपके हनुमान भी प्रकट हो जाते हैं। अब बोलो क्या करोगे, किसको पूजोगे? अब ओम हम हनुमंते नमः जब बोलते हो तो हम में आप किसको पूज रहे हो? आपको पता है ये दुर्गा शक्ति है। ओम कौन है? प्रणव के आकार है। प्रणव में कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा पार्वती ही तो है। तो आप किसका विभाजन करने निकले हो? हाँ, आप जब साधना कर रहे हो तब आपको एक आकार चाहिए होता है, क्योंकि हर कोई डायरेक्ट अद्वैत तक पहुंच नहीं सकते हैं, डायरेक्ट निराकार तक पहुंच नहीं सकते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग आजकल मैं देख रही हूँ, कुछ लोग पॉडकास्ट कर रहे हो और डायरेक्ट आप उन लोगों को बोल रहे हो त्राटक करो। त्राटक एक ऐसी एक्सरसाइज है, इट इज जस्ट एन एक्सरसाइज डन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ योर माइंड। आप अपने मन को जब एकाग्र करने की कोशिश करते हो तो आप त्राटक करते हो। त्राटक की कई सारे रूप है। आप एक दिया भी रख सकते हो और दिया की जो बत्ती है उस बत्ती पे आप कंसंट्रेट करते हो, तो दोनों आँखों को जब आप आपके भौरे पे लेके आते हो, ये भी त्राटक है। जब आप उसमें कंसंट्रेट करते हो वो भी त्राटक है। आज के डेट में एक्सरसाइज, मेडिटेशन एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे ऑर्नामेंटेशंस मिलता है। इसको मैं ऑर्नामेंटेशंस बोलती हूँ क्योंकि इसका एक्चुअल कोई काम नहीं है, इसका सिर्फ एक ही काम है कि ये ऑर्नामेंटेशंस है।
जब आप सच्चे किसी गुरु के पास जाओगे तो वो गुरु ये सारे लात मार के निकाल के फेंक देंगे। मैं खुद भी निकाल के फेंक देती हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, 2.5 घंटा अपने साथ बैठने का कोशिश करो एक आसन में। मैं 19 घंटा एक आसन में बैठ सकती हूँ, करीब करीब 21 घंटा भी मैंने बैठ रखा है। जब समाधि होता है तब मैं कितना दिन और कितने घंटा बैठ रही हूँ इसका मैं काउंट नहीं रखती हूँ। तो जब तक ना इस दिशा में आप बढ़ रहे हो तब तक साधना कर रहा हूँ का डंका मत बजाना। बाकी का सारे जो चीज़ें हैं वो कोई फल नहीं देगा। आप बोल सकते हो लोगों के सामने, आप अपना पंचम लहरा सकते हो, कुछ दिनों तक पॉडकास्ट करोगे, कुछ दिनों तक वीडियो करोगे, उसके बाद घर में ऐसा कोई क्लेश उत्पन्न होगा या आपके साथ ऐसा कोई अनहोनी चीज़ हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, चाहे कोई भी माफ़ करे, माता माफ़ नहीं करती है। माता अपने संतानों का कुकर्म का सर्वक्षण नजर रखती है और इसके जो आप अधिकारी हो, आपके कर्म के अनुसार, ये आप कर्म कर रहे हो तो जो कर्म के अनुसार आप इसके भागी बनते हो। कर्म का फल आपको साथों साथ मिलता है। ये जो लोग, आप लोग जो सोचते हो ना अभी तो मैंने कर रहा हूँ, जब फल मिलेगा तब फल मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात ना यहाँ पे बहुत अच्छे से कह के गए हैं कि ये स्वर्ग और नरक, ये दोनों चीज़ यही पृथ्वी में इसी जन्म में आपको भोग के जाना है। अभी हो सकता है आपका जो पूर्व किया हुआ कर्म है वो आपके साथ दे रहा है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं वो तो कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन वो कैसे अच्छे से रह रहे हैं, और हम लोग तो इतना कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, हम दुख क्यों भोग रहे हैं। आप इतना कुछ कर रहे हो लेकिन क्या आप बिना स्वार्थ के कर रहे हो? आप बिना स्वार्थ का करके तो देखो, आप प्रभु को अपना मान के तो देखो। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने अपना ज़िंदगी की बात अगर बताऊं तो अपने ज़िंदगी में मैंने कुछ नहीं किया है, प्रभु को सिर्फ अपना माना है। मेरे संसार, मेरे परिवार, मेरे सब कुछ यही है। मेरी प्रभु है, मेरे स्वामी है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरी बेटी है, बेटा है, ये है, यही मेरा परिवार है। और अगर जो मुझे मिला है वो मिलना भी इसी से ही हुआ है, संभव इसी से ही हुआ है। चाहे वो गुरु, मेरे को बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद मिला है। मैं बहुत ये हूँ कि मुझे बाबा जी महाराज जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। बाबा जी महाराज मेरे को ये जो वीडियो की श्रृंखला है ये करने के लिए बाबा जी महाराज ने ही मुझे अनुप्राणित किए थे। और ये जो मैं कर पाती हूँ, शायद आप लोगों में से जिन लोगों को पता है, सबको पता है कि मेरी तबीयत बहुत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है क्योंकि मुझे जॉन्डिस भी हो रखा है, मैं एनीमियाटिक भी हूँ। ऊपर से हम लोगों के ऊपर जितना जो कुछ श्रृंखला चलती रहती है वो तो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। हमारा कैमरा ही उल्टा होके गिर गया था, सॉरी। तो चलिए हम भैरवी उपासना में नेक्स्ट आता है त्रिपुर भैरवी उपासना। जो भैरवी उपासना करेगा वो त्रिपुर भैरवी उपासना समझ सकता है। त्रिपुर भैरवी उपासना कौन लोग करते हैं? जिन लोगों को शत्रु नाश करना है, जिन लोगों को अपना लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भी आप त्रिपुर भैरवी का ये कर सकते हो। अगर आपको धन की आवश्यकता है, आपको नाम की, यश की आवश्यकता है तो त्रिपुर भैरवी का उपासना कर सकते हो। त्रिपुर भैरवी अन्नदायिनी है, दिव्य रूपिणी है, सिद्धिदायिनी है और त्रिपुर भैरवी सर्व लक्ष्मी प्रिया है। माता लक्ष्मी ने त्रिपुर भैरवी की उपासना करके लक्ष्मी की देवी या धन की देवी कहलाने की आज्ञा, अनुमति और सिद्धि प्राप्त की थी। ये मैंने कुछ आपको पिछले बार भी एक बार बता दिया था। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे माता भैरवी का उपासना का जो मंत्र है, इसमें आप जो हंसेश्वरी देवी है
हंसेश्वरी देवी भी माता भुवनेश्वरी की रूप कहलाती है और त्रिपुर भैरवी की जो स्वरूप होती है वो माता हंसेश्वरी की आती है। माता राजराजेश्वरी की भी आती है। कहीं पे जो आप श्रीकुल और कालीकुल में इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन जब होता है तो श्रीकुल और कालीकुल में कुछ कुछ जगह में माता त्रिपुरा भैरवी को ही त्रिपुरा सुंदरी कहा गया है और त्रिपुरा सुंदरी को भी कभी कभी श्रीकुल में श्री विद्याकुल में भैरवी कहा गया है। भैरवी यानी कि माता भुवनेश्वरी कहा गया है। दोनों कुलों की अंतर है, सिर्फ माता की अंतर नहीं है, माता की शक्ति की अंतर नहीं है, माता की रूप विलास सौंदर्य इनके अंतर नहीं है, माता की भैरवों की भी अंतर नहीं है। तो दुर्गा सप्तशती में अगर आप तीसरे अध्याय को पाठ करोगे तो तीसरा अध्याय माता भुवनेश्वरी को जाती है। तीसरा अध्याय का डेली पाठ आप कर सकते हो। आपको फिर से मैं वापस आ जाती हूँ कि अगर आपको साधना करना है तो साधना में जब आप साधना करते हो तो आपके लिए देवी के लिए सबसे, क्योंकि देखो देवी भागवत आप डेली नहीं पढ़ सकते, तो देवी भागवत अगर जो लोग डेली पढ़ सकते हो, जो लोग साधक हो, अब आती हूँ मैं, जो लोग साधक हो, गृहस्थ नहीं, जो लोग साधक हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे शिष्य हैं जो लोग साधक हैं, मैं ज़्यादातर उन्हीं लोगों को मतलब खोज करती हूँ। आप लोग डेली देवी भागवत का एक स्कंद ज़रूर पढ़ें। देवी भागवत का एक स्कंद अगर आप पूरा पढ़ रहे हो, आप गुरु परंपरा पे चल के, अगर आपका सुबह का काम क्या है, 10 से 12 बजे का काम क्या है कि आपका कोई भी एक पार्ट कंप्लीट करोगे, तो उस पार्ट कंप्लीशन पे अगर आप गुरु परंपरा के अंदर हो, मतलब 10 अखाड़े के अंदर हो, तो आप 10 से 12 बजे तक का ये समय जो है इसको व्यर्थ ना गवा के आप किसी भी आश्रम में हो, आप अगर स्वयं बैठे हुए हो तो वीडियो में भी आप वीडियो और रील्स ना देख के आप कोई भी एक देवी भागवत आप डाउनलोड कीजिए। आप डाउनलोड करके देवी भागवत बहुत सारे आते हैं। जो गीता प्रेस की देवी भागवत है वो मोस्ट ऑथेंटिक कहलाते हैं। आप उनको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके आप एक स्कंद उसका डेली पाठ करें। नहीं कर सकते हो ठीक है, आप और छोटे में आ जाओ, उनका एक चैप्टर कम से कम आप कंप्लीट करो। इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि उसकी एक भी स्कंद बहुत बड़ा नहीं है। सारे स्कंद आपको पाठ करने में, अगर आप पाठ करते हो, अगर आपको अभ्यास है, तो आपको मुश्किल से मुश्किल आपको कितना वक्त लग सकता है मैं आपको बताऊं, आपको कम से कम 8 मिनट के अंदर एक स्कंद पूरी हो जाती है। मेरी तो हो जाती है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग भी करो। उसके बाद आपके जो नित्य नैमित्तिक पूजा है, पाठ है, कवच है, ये सारे आप करो। अगर आप गृही हो, आप कवच के पाठ करो। आप दुर्गा सप्तशती में आप सारे कवच के पाठ कर सकते हो। आप अष्टोत्तर दुर्गा सतनाम पढ़ो। आप 1008 दुर्गा के नामों को पाठ करो, ये आप कर सकते हो। आप सत्यकुजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हो, स्तोत्र पाठ कर सकते हो, लेकिन मंत्र नहीं कर सकते जब तक ना ऐसा किसी गुरु के पास आप जा चुके। चलिए आज हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स कर देना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे चुकी हूँ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन क्या है पहले तो वो बता देती हूँ, क्योंकि आषाढ़ गुप्त नवरात्र आ रहा है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कौन कौन लोग कर सकते हैं और कौन कौन लोग नहीं कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र स्पेशली होता है जोगियों के लिए, जो लोग दीक्षित हैं, जो लोग जोग मार्ग में उन्नत है, उन लोगों के लिए। जो लोग सन्यासी हैं उनके हैं गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र में कई सारे टाइम में क्या होता है कि माता की अलग अलग क्रियाएं करा जाता है, और माता की अलग अलग क्रिया करने के लिए जो षट कर्म होता है, इस षट कर्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।
षटकर्म की देवियाँ जो है वो देवियाँ 6 है मुख्यतः। वो कौन है? रति, बानी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गा और भद्रकाली। ये है षटकर्म की देवताएं, देवियाँ। इन सबके देव जो है ये सदाशिव है। तो सदाशिव और महाविष्णु ये दोनों इनके देवताएं हैं। देवी षटकर्म की यही है। अगर आप शांति कर्म के लिए करते हो तो शांति कर्म आपको ईशान कोण में करना होता है और शांति कर्म ही कीजिएगा। आप गृही हो, शांति कर्म कीजिए। आप अगर जोगी हो तो इस भूतल की शांति की ही कामना आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए। आपकी एकमात्र प्रार्थना यही होना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब प्राणी में सद्भावना बनी रहे, सब प्राणियों के अंदर सत बुद्धि की कायम हो, सब प्राणियों के अंदर, सब प्राणियों के अंदर, अकेला पुरुष स्त्री इसकी नहीं, जितने जीव जोनी हैं सारे जीव जोनियों के अंदर माता की सुरक्षा प्राप्त हो, सारे जीव जोनी एक दूसरे के साथ मिलके रह सके और सत्य सनातन धर्म के पथ पर चल सके। ये है इस प्रार्थना के मूल भाव। सब में प्रेम भाव बनी रहे। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ की बयान ज़रूर करूँगी। देखो, जितने हमारे सत्य सनातन धर्म में जितने देवियों को, देवताओं को आंका गया है, सबके हाथ में अस्त्र क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर आपकी मर्यादा की हानि होती है तो अस्त्र आपका मूल बनता है। अगर आपकी मर्यादा की हानि होती है तो शक्ति प्रयोग करने में आप पीछे नहीं हटोगे। तो उस सनातन धर्म की पथिक होके आज आप इतने आंख मूंद करके दूसरों के कैसे आप आगे कर देते हो? मेरे घर तक तो कुछ नहीं हुआ है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, कल आपके घर में नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? आपके पड़ोसी अगर किसी कोई क्लेश से जूझ रहे हैं, आप पूछने तक नहीं जाते हो। क्यों नहीं जाते हो भैया? क्या ये आपका पड़ोस आपका परिवार नहीं है? आपके परिवार के लोग बाद में आएंगे, आपके पड़ोसी सबसे पहले आके आपके दुख में और सुख में खड़े होते हैं। और पड़ोस में सत्य सनातनियों के साथ आपका भाव प्रकट रहना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो ना कि हम तो आज के दिन में हम लोग सेक्युलर्स हैं, अगर सेक्युलर नहीं है तो हम मॉडर्न नहीं हैं। For your kind information, the most modern country of this world are going towards their own religiousness. Paris, France, इटली, ये अपने अपने पूर्णतः अपने अपने ओल्ड फैशन रिलीजियसनेस में वापस जा रहे हैं। तो भारत क्यों नहीं जा सकता है भाई? भारत का सत्य सनातन धर्म किसी धर्म के ऊपर कोई क्लेश करना नहीं सिखाता है, लेकिन अपना आत्मरक्षा करना ज़रूर सिखाता है। ये जो आप लोग जो सीख रखे हो ना कि हाँ आत्मरक्षा के लिए एक गाल में थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये इट इज़ द मोस्ट बंडल अप थिंग दैट आई हैव सीन एवर इन माई लाइफ। अगर सच में तुमने एक थप्पड़ मार दिया ना किसी ने, तो दूसरा गाल नहीं आगे करोगे, उसको 2 थप्पड़ लगा के आओगे। ये प्रैक्टिकलिटी है। जो प्रैक्टिकल है उसका अभ्यास करो, क्योंकि वो टिका रहेगा। जो टिक सकता है उसका अभ्यास कीजिए। तो इस नवरात्रा में सबसे पहला अधिकारी जोगी है। अगर आप गृहस्थ हो तो आप क्या कर सकते हो? आप इसमें अखंड ज्योत नहीं जलाओ, आप माता का पूजा करो, माता का अनुष्ठान आप मत करो। अनुष्ठान के मतलब आप इसमें क्षेत्र मत सजाएं, क्षेत्र की ज़रूरत नहीं है। अखंड ज्योत नहीं करें। आप 9 दुर्गा के दिन या अष्टमी या नवमी के दिन व्रत रह के या कन्या पूजन आपका इसमें नहीं बनता है। आप इसमें कर क्या सकते हो? आप इसमें जो आपके समक्ष आपके बिल्कुल
आपके सबसे नज़दीक की जो मंदिर है, उस मंदिर के जो पुजारी है, उन पुजारी को आप दूध और फल के दान कर सकते हो। आप किसी भी अखाड़े को आप धन या काइंड और कैश, आपका जितना क्षमता है, चाहे आप 1 रुपये दे रहे हो, चाहे आप 1 लाख दे रहे हो, लोग इसमें करोड़ों की दान करते हैं। और दान करना जरूरी है। कहा गया है कि आप 1% का, आप अपने कमाई का 10% का दान बनता है। ये 10% का दान में सभी का दान होता है, ब्रह्म से लेके, मतलब ब्राह्मण से लेके और शूद्र तक का दान होता है। हम लोग सनातन धर्म में सबको एक मानते हैं, जन्म से कोई शूद्र नहीं है। ये एक बोगस आइडियोलॉजी है। मैं सच में वही फिर से वापस आ जाती हूँ कि इस हिंदू धर्म का नाश किसने किया है, उसका एक सच में एक पॉडकास्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लोग आजकल मुझे देख के दुर्गा सप्तशती का और नव दुर्गा का तो कर रहे हो, तुम लोग इसका रिसर्च प्लीज़ करो कि दुर्गा सनातनी धर्म का और तंत्र विद्या का नाश किसने किया है। बहुत कुछ सामने निकल के आएगा बच्चों, और बहुत कुछ आप लोगों को जानने को भी मिलेगा। वो चीज़ें अगर आप जान लोगे ना, तो आगे आप लोगों का ब्रेन वॉश करने में कोई आगे नहीं आएगा। चलिए, शांति कर्म के लिए सबसे प्रशस्त समय जो है वो हेमंत माना गया है। हेमंत एक ऋतु है कि किस लोगों को पता नहीं है, एक बार बता देना वीडियो में किस किस लोगों को पता नहीं है। जैसे सबके पास एक करके गिफ्ट पहुंच रहा है, वैसा ही उसके लिए पहुंच जाएगा। हम सनातन धर्म में एक दिन को 24 घंटे को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। अगर आप 6 के हिस्सा करोगे तो 6 ऋतु आ गया 24 घंटे में। तो इनमें क्या होता है कि एक दिन में अलग अलग करके ग्रीष्म, वर्षा, शीत, हेमंत, ये सारे का हम लोग निदर्शन रखते हैं। इसमें जो हेमंत ऋतु है उसका जो भाग आता है, वो हेमंत ऋतु को हम लोग पूरा एक दिन का अगर मैं पकड़ती हूँ तो चलिए पूरा दिन का मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला भाग जाता है बसंत ऋतु, फिर आता है ग्रीष्म ऋतु, फिर आता है शीतकाल, उसके बाद का जो है वो है शारद, 6 घंटे। लास्ट घंटा आता है हेमंत। हेमंत ऋतु को हम लोग शांति कर्म के लिए प्रशस्त बोलते। शांति कर्म करना किस तरफ को है? ईशान कोण की तरफ, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। जनरली हम लोग हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में प्रतिष्ठित करते हैं। अगर आपका पास प्रतिष्ठित मंदिर नहीं है और प्रतिष्ठित मंदिर अगर आपके दूसरे किसी कोने पे है, तो आप अपना आसन को जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ रख के और आप पटरी में अपना दुर्गा सप्तशती रख के उसका पाठ कीजिए। तो आई गेस आज के लिए हम लोग यहाँ पे विराम ले सकते हैं। आप लोगों के जितने प्रश्न हैं वो सारे, हाँ, अम्बुबाची को लेके कुछ लोगों का प्रश्न था। आई थिंक अम्बुबाची को लेके मैंने प्रश्न का जवाब दे दिया है। शायद अम्बुबाची के बीचों बीच में ही मैंने सबको दे दिया था। अब हाँ, आप लोग दान करना चाहते हो, ज़रूर दान करें। मैं नवरात्रि के समय में हम लोगों का बार कोड जो है वो इशू कर दूंगी। आप लोग जो भी दान करना चाहते हो आप कर सकते हो। हम लोग दान के लिए अभी हम लोगों का ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना था कि हम लोगों का एनजीओ का रजिस्ट्रेशन पहले से था,
लेकिन हम लोगों का जो बैंक अकाउंट था वो हम लोग क्योंकि ऑपरेट नहीं कर रहे थे कोविड के बाद से, तो हम लोग उसको समाप्त कर दिए थे। अभी दूसरा अकाउंट पीएनबी में ऑलरेडी हम लोगों का ओपन हो गया है। कुछ ही दिन बाद हम लोगों का 12 और 80 GB में करा लूँगी, और उसके बाद आप लोगों का जो बहुत दिनों से आग्रह है, बाय दिसंबर हम लोगों का आश्रम संपूर्ण हो जाएगा। तो दिसंबर तक के लिए अभी आप लोग अगर कोई भी यहाँ पे आना चाहते हो तो आप मेरे को ईमेल कर दीजिएगा। आप लोगों के रहने का प्रबंध जो है वो कर दिया गया है, तो एक साथ कम से कम आप 2 फैमिलीज़ को हम लोग आश्रम में जगह दे सकते हैं आश्रम में। और आश्रम का जो गेस्ट हाउस है वो ऑपरेटिव हो गया है। अगर आप लोग रहना चाहते हो, साधना के लिए आना चाहते हो, तो ईमेल कर सकते हो। ईमेल मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अबाउट मी में मेरा ईमेल आईडी भी है, और अभी तो मोटा मोटी जो लोग फॉलो करते हैं सभी के पास मेरा व्हाट्सएप या मैसेंजर का लिंक है। तो अगर आप लोग कोई आना चाहते हो तो हमें थोड़ा सा पहले से बता दोगे तो एकोमोडेशन देना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते।